हेलो प्यारे बच्चों और मेरे छोटे छोटे कक्षा 9 में पढ़ने वाले दोस्तों, एक बार फिर से कक्षा 9 के लिए मैं हिंदी विषय के लिए एक नया प्रश्न लेके आया हूं और ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में ज़रूर आएगा। वो प्रश्न है जो आपके पाठ में जो कविताओं वाले पाठ हैं उनके जो कवि हैं, तो उन कवियों की आपको दो दो रचनाएं मालूम होना चाहिए, ताकि उनका जो भाव सौंदर्य जो पूछा जाएगा, तो कभी कभी पूछ देते हैं कि फला कवि की रचना लिखिए और उसकी भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले अपन रचनाएं याद करते हैं। सबसे पहले अपन कबीर, तो कबीर की रचना एक ही है, वो है बीजक, जिसमें उन्होंने साकी शब्द और रमेनी लिखा है। तो कबीर की बीजक हो गई। दूसरा अपन ले रहे हैं रसखान। तो रसखान की दो रचनाएं आपको याद करनी है, वो है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। मतलब एक रचना में तो उनका स्वयं का नाम आ ही जाता है रसखान नाम से, तो सुजान रसखान, और दूसरी रचना उनकी प्रेम वाटिका। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी पर आते हैं। इनकी दो रचनाएं हैं हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी। ठीक है। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत, इनकी वीणा और गुंजन। कुछ दिनों के लिए अपनी कोई आपकी जो भी रिलेशन में कोई भी दो सिस्टर हो आपकी, उनके नाम रख लीजिएगा। एक का नाम वीणा रख लो, एक का नाम गुंजन रख लो, और कुछ समय के लिए उनको वीणा और गुंजन नाम से पुकारिएगा। तो आप बहुत ही आसानी से सुमित्रा नंदन पंत की दो रचनाएं जो वीणा और गुंजन है वो आप याद कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पे। इनकी दो रचनाएं हैं बांस का पुल और गर्म हवाएं। देखो, जब गर्म हवाएं चलती हैं गर्मियों में, तो जो पत्थर का पुल होता है वो काफी गर्म हो जाता है, उस पर आप नंगे पैर नहीं चल सकते। लेकिन जो बांस का पुल है उस पर आप नंगे पैर भी चल सकते हैं, क्योंकि बांस कम गर्म होता है। तो गर्म हवाएं, ये रिलेशन जोड़ रही हैं बांस के पुल के लिए। तो गर्म हवाएं और बांस का पुल, इस तरह से आप सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की दोनों रचना याद कर सकते हैं। इसके बाद आखिर में आपको याद करना है राजेश जोशी, और इनकी दो रचनाएं हैं एक दिन बोलेंगे पेड़ और दूसरी रचना मिट्टी का चेहरा। कोई भी पेड़ होता है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं दोनों रचनाएं एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। तो एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा। अब बात आती है कि इनका जो कवियों का जो भाव सौंदर्य है, इसमें से कोई भी कवि आ जाए, चाहे कबीर आ जाए, चाहे रसखान आ जाए, माखनलाल चतुर्वेदी आ जाए, सुमित्रा नंदन पंत आ जाए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आ जाए, या राजेश जोशी आ जाए, और पूछा जाए कि इनकी भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए, तो सभी कवियों के लिए अगर आपने अलग अलग याद कर रखी तो बेटर है। अगर आप याद अभी तक नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए रेडीमेड दो भाव सौंदर्य की विशेषताएं मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कोई भी कवि आ जाए उसके लिए आप लिख देंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं ये आपके सामने पेश है। चूंकि ये मैंने स्केच से लिखा है तो आपको ज्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन आप डॉट से लिखेंगे ना तो ये दो दो लाइनों में सिमट जाएगा। पहली जो विशेषता भाव सौंदर्य की है वो आप देख पा रहे हैं, आपके काव्य में प्रेम, ज्ञान व सौंदर्य की भाव सरिता के दर्शन होते हैं। देखो, कोई सा भी ऐसा कवि नहीं है जिस कवि के साहित्य में प्रेम ना मिलता हो, ज्ञान ना मिलता हो और सौंदर्य ना हो। तो उसके भाव सौंदर्य में ये तीनों बातें समाहित रहती हैं। इसलिए मैंने लिखा कि आपके काव्य में प्रेम, ज्ञान व सौंदर्य की भाव सरिता के दर्शन होते हैं। और दूसरे पॉइंट में लिखा है, आपने अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। तो इस तरह से जो दूसरा जो बिंदु है, इसमें आपके सिलेबस में भी ये अलंकार हैं। अनुप्रास अलंकार भी आपके सिलेबस में है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, मानवीकरण है, और यमक अलंकार भी आपके सिलेबस में है। तो इस तरह से जब आपने ये अलंकारों के नाम याद कर रखे हैं और आपने अलंकार पढ़े भी हैं, तो मैं समझता हूं दूसरा बिंदु आपको लिखने में या याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इस तरह से आपकी दो भाव सौंदर्य की विशेषताएं हो जाती हैं। और मैं कहूंगा कि ये दो विशेषताएं याद करके आप परीक्षा में 2 अंक का जो प्रश्न आता है वो भी आप लिख पाएंगे। बच्चों, आपको ये याद करना सरल लगेगा, और अब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि मैं इसके आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी की वीडियो भेजने वाला हूं। धन्यवाद।